तो दोस्तों फाइनली सूर्या और बॉबी देओल स्टारर फिल्म यानी कि कंगवा जो है रिलीज होने जा रही है। फिल्म के रिलीज में देखा जाए तो अब हार्डली 10 से 12 घंटे का ही जो है समय बाकी है। ये फिल्म देखा जाए तो सूर्या के करियर की सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्म है, और केवल सूर्या के लिए नहीं, ये फिल्म तमिल फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से भी देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। पर अभी देखा जाए तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक जो है फिल्म की रिलीज का जो ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। देखिए, मुझे याद नहीं रिसेंटली कब जो है किसी इतनी बड़ी फिल्म के लिए रिलीज के समय जो है इतनी सारी परेशानियां आई होंगी। फिल्म कंगवा की अगर बात करें तो रोज ही जो है फिल्म के सामने कोई ना कोई नई परेशानी आ खड़ी होती है, चाहे बात करें वो कोर्ट के केस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, हर रोज जो है फिल्म के पास एक नई परेशानी है। अब उन सभी चीजों से किस तरीके से फिल्म के मेकर्स जूझ रहे हैं वो तो वही जानते होंगे। तो वीडियो के अंदर हम जो है आज फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे, शो काउंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स ने जो वादा किया था हिंदी वर्जन में रिलीज देने का उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं उन परेशानियों की जिसका सामना फिल्म कंगवा आज की डेट में कर रही है। देखिए, आप सभी को पता है कि कंगवा की जो पहले रिलीज डेट थी वो 10 अक्टूबर की रखी गई थी, पर क्योंकि वेटेयन रजनीकांत जी की फिल्म उस डेट पर आई तो उनके साथ क्लैश ना करते हुए, स्क्रीन्स ना बांटते हुए मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी फिल्म को जो है पोस्टपोन कर लेते हैं, और उन्होंने जो है डिसाइड किया कि हम अपनी फिल्म को 14 नवंबर को रिलीज करेंगे। अब नतीजा क्या हुआ, एक तरफ वेटेयन फिल्म को देखा जाए तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तमिलनाडु के अंदर उतनी कुछ खास चली नहीं, अंडर परफॉर्म कर गई, क्लीन हिट का टैग भी नहीं ले पाई। और उसके बाद आई शिवा कार्तिकेयन स्टारर फिल्म अमरन, जिससे किसी ने इतनी ज्यादा उम्मीदें तो नहीं रखी थी, पर उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे कारनामे दिखाए और अभी भी ऐसे कारनामे कर रही है कि इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और नतीजा यह है कि आज की डेट में जब कंगवा जैसी इतनी बड़ी बजट की फिल्म थिएटर में उतर रही है, ऐसे समय पर भी एग्जिबिटर्स ने यह कहा है कि हम जो है मिनिमम 40 to 45% स्क्रीन्स जो है यहां पर अमरन को देने वाले हैं। जाहिर सी बात है, बिजनेस है तो हर कोई अपने बिजनेस के नजरिए से ही देखेगा। आप सभी को पता है जैसे जैसे हफ्ता बढ़ता जाता है वैसे वैसे एग्जिबिटर्स का जो परसेंटेज शेयर होता है वो बढ़ता जाता है। मतलब तीसरे हफ्ते में अब एग्जिबिटर के पास जो है ज्यादा परसेंटेज आ रहा है। क्योंकि कंगवा एक नई फिल्म है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि एग्जिबिटर के हाथ में कम पैसा आएगा, और इसीलिए जो है एग्जिबिटर्स जो है अमरन को यहां पर कुछ हद तक प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब इसी बीच में एक दूसरी जो प्रॉब्लम आ खड़ी हुई वो ये थी कि यहां पर जो कंगवा फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी फिल्म को 75-25% शेयर पर जो है रिलीज करवाना चाहते हैं, यानी कि 75% हिस्सा जो है यहां पर पहले हफ्ते में जो कलेक्शन निकलेगा उसका प्रोड्यूसर रखना चाहता है। अब इस पर भी जो है जो एग्जिबिटर्स थे वो नाराज हो गए, क्योंकि 75% नॉर्मली हर एक तमिल फिल्म को जो है नहीं मिलता है। मैक्सिमम 70% 65% पर ही जो है बड़ी बड़ी फिल्में खेलती रहती हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर विजय की फिल्म आ जाती है, रजनीकांत जी की फिल्म आ जाती है, तभी जो है ये परसेंटेज शेयर जो है वहां तक पहुंच पाता है। और प्रोड्यूसर्स की जो ये डिमांड थी, इस डिमांड से नाराज होकर काफी सारे ऐसे थिएटर ओनर्स थे जिन्होंने एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया। और इसी का एक नतीजा है कि अभी तक जो है तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से फिल्म की एडवांस बुकिंग नहीं खुली है। कल देर शाम जाकर फिर से कुछ नेगोशिएशन वगैरह हुआ है और सब चीजें जो है सेटल हुई हैं, और बताया गया था कि आज की दोपहर तक जो है पूरी तरीके से तमिलनाडु में एडवांस बुकिंग खुल जाएंगी। पर अभी 1 बजे तक की भी अगर हम बात करें तो अभी तक भी जो है वो काम हुआ नहीं है। अभी भी काफी ऐसे थिएटर्स हैं जिन्होंने पूरी तरीके से जो है कंगवा की एडवांस बुकिंग को तमिलनाडु के अंदर नहीं खोला है। हालांकि इतनी सारी परेशानियों के बीच में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कहा जाए तो केरला से जो है काफी अच्छी खबरें यहां पर निकल के आई। इनिशियल एडवांस बुकिंग, इनिशियल रिस्पॉन्स जो है इन तीनों ही स्टेट्स के अंदर बहुत ही सॉलिड देखा गया। इवन कल रात को पीवीआर ने जैसे ही तमिलनाडु के अंदर एडवांस बुकिंग खोली तो वहां पर भी जो है एडवांस बुकिंग में एक अच्छा खासा जंप जो है दर्ज किया गया, और लगा कि चलो आज सुबह होते होते सब चीज जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी और फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है पूरी तरीके से खुल जाएगी। अभी जो है दोपहर के 1 बज रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग खुली नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक नई परेशानी आ खड़ी हुई है, पर यह परेशानी इस बार तमिलनाडु के अंदर नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आ खड़ी हुई है, जहां पर आप में से काफी लोग को पता ही होगा कि फिल्म को जो है नाइजाम में माइत्री मूवी मेकर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोग को पता होगा कि यहां पर एपी तेलंगाना के अंदर एशियन सिनेमास जो है एक बहुत ही बड़ा चेन है। इनके मल्टीप्लेक्सेस हैं, इनके सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, इवन अल्लू अर्जुन, महेश बाबू के जो थिएटर्स हैं, AAA कह लो, AMB कह लो, इन दोनों थिएटर्स के अंदर अभी रवि तेजा का शायद थिएटर बन रहा है, उसके अंदर हर एक थिएटर के अंदर जो है इनका भी पार्टनरशिप रहता है। और आप सभी को पता है कि AAA और AMB
भी कितने बड़े थिएटर्स हैं और कभी भी जो है एडवांस बुकिंग जब खुलती है तो इन्हीं थिएटर्स में जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखा जाता है। अब यहां पर मैत्री मूवी मेकर्स के एक एक्सपेरिमेंटल डिसीजन या फिर कहें डिमांड के कारण जो है इन बड़े बड़े थिएटर्स में अभी तक एडवांस बुकिंग नहीं खुली है। खबर निकल के ये आई है कि यहां पर एशियन सिनेमास जो है वो अपने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जितने हैं उनके वहां पर जो है परसेंटेज बेसिस पर जो है स्क्रीन्स देती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स रहते हैं उसे रेंटल बेसिस पर दिया जाता है, पर क्योंकि एशियन सिनेमा इतना बड़ा है, उसकी एक काइंड ऑफ मोनोपोली वहां पर चलती है, इतना बड़ा चेन है, तो वो अपने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को जो है शेयर बेसिस पर जो है देता है। अब यहां पर मैत्री मूवी मेकर्स ने डिमांड ये रखी कि अब कंगुआ के बाद से जो है हम परसेंटेज शेयर बेसिस पर जो है हम नहीं जाएंगे, हम जो है आपको रेंट दे देंगे, रेंटल बेसिस पर जो है हम आपके स्क्रीन्स को लेना चाहते हैं, ये परसेंटेज शेयर जो है अब हम नहीं चाहते हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि मैत्री मूवी मेकर्स की जो है अगली फिल्म पुष्पा 2 जो आ रही है वो डेफिनेटली ताबड़तोड़ कलेक्शन करेगी, बेशुमार पैसा वहां से निकलेगा। अब अगर वहां पर ऐसे केस में जब ये शेयर होता है ना तो वहां पर जो है काफी कुछ बट सा जाता है, पर उसी केस में अगर रेंट पर जाते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है प्रोड्यूसर के हाथ में आता है। हालांकि ये डिसीजन वो पुष्पा 2 के समय भी ले सकते थे, पर क्योंकि अगर वो डिसीजन वहां पर वो पुष्पा 2 के समय रखते तो अगर वहां पर पुष्पा 2 के टाइम ये प्रॉब्लम्स आती कि यहां पर एशियन सिनेमास मना ही कर देता कि जाओ हम शोज ही नहीं लगाएंगे, तब परेशानी खड़ी हो सकती थी। तो उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया यहां पर कंगुआ फिल्म के साथ कि चलो कंगुआ फिल्म से ही जो है हम ये डिमांड रख देते हैं। अब ये केवल एक एक्सपेरिमेंट ही है, उन्हें भी पता है कि अगर एशियन सिनेमास कल को राजी नहीं होता है तो हमें जो है कंगुआ को जो रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है उसी के हिसाब से जो है रिलीज करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक चांस खेलने के लिए जो है उन्होंने ऐसी डिमांड रख दी और नतीजा ये है कि अभी तक जो है यहां पर एपी तेलंगाना में एशियन सिनेमा से जुड़े जितने भी थिएटर्स हैं उन्होंने एडवांस बुकिंग जो है नहीं खोली है। इतना ही नहीं, पीवीआर वगैरह ने भी जो है वहां पर अभी तक एडवांस बुकिंग नहीं खोली है और यही एक कारण है देखा जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का मार्केट जो बहुत ही मायने रखता है फिल्म कंगुआ के लिए, क्योंकि आपको बता दूं जो थिएट्रिकल राइट्स इसके बेचे गए हैं, जो बिजनेस हुआ है प्री रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस, वो तमिलनाडु, एपी तेलंगाना और हिंदी मार्केट, ये 3 मार्केट जो है इस फिल्म के लिए बहुत ही बड़े मार्केट हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब रात आते आते कंगुआ फिल्म के पास तमिलनाडु के अंदर कितने शोज आ पाते हैं, कितने कंगुआ के पास आते हैं और कितने अमरन अपने पास जो है वापस रखता है, ये एक चीज देखने वाली होगी। दूसरा यहां पर बीच में केस भी आ गया है, एक कोर्ट ने केस किया है कि यहां पर 20 करोड़ रुपए जो है उन्हें चुकाने थे, पुराना एक सेटलमेंट था वो देने के लिए भी जो है कोर्ट ने कहा है, हालांकि उस पर क्या प्रोग्रेस है उसकी कोई मुझे अपडेट नहीं मिली है। तो ये 2 केसेस तमिलनाडु के अंदर सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ यहां पर एपी तेलंगाना के अंदर क्या सीन होता है, क्या यहां पर एशियन सिनेमास और मैत्री मूवी मेकर्स के बीच में जो ये लफड़ा चल रहा है वो सॉल्व होता है या नहीं, ये सभी चीजें जो है रात होते होते ही कहीं ना कहीं क्लियर होंगी। अब आइए बात कर लेते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में, जानते हैं कहां पर कितने शोज लगे हैं, कहां पर कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं यहां पर तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक तमिलनाडु में फिल्म के पास जो है 1240 शोज आ चुके हैं, या फिर कहें 1240 शोज जो है फिल्म के ट्रैक किए जा रहे हैं, जिसके सामने अगर मैं बताऊं जो एडवांस बुकिंग है विथ ब्लॉक सीट्स यहां पर हुई है 3.9 करोड़ की, विदाउट ब्लॉक सीट हुई है 2.3 करोड़ की। अब देखिए यहां पर 1240 शोज लगे हैं। आपको बता दूं तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी फिल्म के लिए जो कैपेसिटी रहती है वो अराउंड 3000 से 3500 शोज के आसपास की रहती है, क्योंकि उसके साथ दूसरी छोटी मोटी फिल्में रहती हैं, उनके पास छोटे मोटे शोज वगैरह रहते हैं। तो मिनिमम एक 3000 की कैपेसिटी के साथ कोई भी बड़ी फिल्म जो है रिलीज होती है। इवन अगर अमरन फिल्म की अगर बात करें जो कि दिवाली के मौके पे रिलीज हुई थी, उस फिल्म के पास भी जो है तकरीबन 2200 शोज के आसपास थे, जबकि उसी फिल्म के साथ ब्रदर फिल्म रिलीज हुई थी जिसके पास तकरीबन 1100 शोज थे, ब्लडी बैगर भी रिलीज हुई थी जिसके पास तकरीबन 700 शोज थे, और लकी भास्कर भी जो है वहां पर उस समय पर कुछ शोज के साथ रिलीज हुई थी। तो ऐसे केस में यहां पर मिनिमम देखा जाए तो कंगुआ फिल्म के पास अगर अमरन अच्छे खासे शोज रख भी लेती है तो मेरे हिसाब से मिनिमम 2500 शोज तो जो है होने ही चाहिए तमिलनाडु के अंदर। हालांकि 1240 शोज पर यहां पर जो कलेक्शन निकल के आया है अराउंड 3.9 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल दे रहा है कि आने वाले समय में जब पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग खुलेगी तो एक अच्छा रिस्पॉन्स देखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो वहां पर अब तक जो है फिल्म के तकरीबन 1400 शोज लग चुके हैं, जहां पर एडवांस बुकिंग की अगर बात करें तो विथ ब्लॉक सीट्स तकरीबन यहां पर 2.30 करोड़ की जो है एडवांस बुकिंग हुई है, विदाउट ब्लॉक सीट्स 1 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई है। केरला
केरला की अगर बात करें तो ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर एडवांस बुकिंग कमाल तरीके से खुली है और अच्छा खासा रिस्पांस भी जो है देखा जा रहा है। केरला में अब तक इस फिल्म के पास 1524 शोज हैं, जिसके सामने एडवांस बुकिंग जो है फिल्म की विथ ब्लॉक सीट्स 2 करोड़ के आसपास की है, विदाउट ब्लॉक सीट्स 1 करोड़ के आसपास की हुई है। इसके अलावा अगर बात करें अभी हिंदी वर्जन की, तो दोपहर 1 बजे तक हिंदी वर्जन के पास जो है 3321 शोज आए हैं, जहां पर एडवांस बुकिंग की अगर बात करें तो विदाउट ब्लॉक सीट्स फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है तकरीबन 32 लाख रुपए की हुई है और विथ ब्लॉक सीट्स की एडवांस बुकिंग जो है 56 लाख तक की हुई है। अभी अगर हिंदी वर्जन की भी अगर शो काउंट्स की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्जन के पास भी अभी तक जो है पूरी तरीके से शोज नहीं आए हैं। अगर प्रोड्यूसर्स ने जो बार बार एक चीज कहा है कि वो हिंदी वर्जन को 3000 3500 स्क्रीन पर रिलीज कर रहे हैं, तो उसका तो अभी बहुत ही छोटा हिस्सा ही जो है हमें लगा हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं, एक जस्ट आप एक आइडिया के लिए एग्जांपल पकड़ लीजिए, रिसेंटली देवरा फिल्म रिलीज हुई थी, तकरीबन 2200 स्क्रीन पर हिंदी वर्जन रिलीज किया गया था नॉर्थ में। यहां पर तब जो है फिल्म के पास फाइनल जो शो काउंट्स थे वो 9500 के आसपास के थे। अब अगर कंगुआ फिल्म के मेकर्स 3000 3500 स्क्रीन के बारे में जो है यहां पर क्लेम कर रहे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनिमम 11000 12000 शोज तो जो है होने ही चाहिए, पर अभी जो है हार्डली 3000 के आसपास ही जो है शोज लगे हुए हैं। इवन मेरे खुद के शहर में अभी तक देखा जाए तो गिनती के शोज लगे हैं, तो अभी तक हिंदी वर्जन की भी जो है पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग नहीं खुली है। हाँ, एक जो राहत की बात है वो ये है कि जैसा कि मेकर्स ने कहा था कि वो पीवीआर आइनॉक्स सिनेपॉलिश में हिंदी वर्जन को रिलीज देंगे, तो वो रिलीज मिल रहा है। यहां पर वहां पर शोज जो है लगना स्टार्ट हो चुके हैं, पर शोज अभी भी जो है बहुत ही कम लगे हैं। और इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर शो काउंट्स की बात करें तो 1 बजे तक 8970 शोज यानी कि 8970 शोज लगे हैं, जिसके सामने एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। विथ ब्लॉक सीट्स विदाउट ब्लॉक सीट्स जो है 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। अगर प्री रिलीज बिजनेस की अगर हम बात करें तो फिल्म के जो ओवरऑल थिएट्रिकल राइट्स हैं या फिर कहें जो एडवांस बेसिस पर फिल्म को रिलीज किया गया है, वो कुल मिलाकर यहां पर 178 करोड़ के आसपास का बनता है, जिसके सामने फिल्म को वर्ल्ड वाइड मिनिमम 360 टू 370 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन करना पड़ेगा एक क्लीन हिट का टैग हासिल करने के लिए, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ओवरसीज को अगर छोड़ दो, इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा या फिर एडवांस वगैरह जो भी लिया गया है वो तमिलनाडु, एपी तेलंगाना और नॉर्थ से लिया गया है। तो देखिए ये 3 मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिल्म को एटलीस्ट इन तीनों जगहों पर जो है एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिले। अदरवाइज अगर केरला की बात करें तो जिस तरीके का इनिशियल रिस्पांस देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे एक डिसेंट वर्ड ऑफ माउथ के साथ भी जो है मेरे हिसाब से वहां पर ब्रेक इवन आ सकता है। वैसे मैं कल ही एडवांस बुकिंग पर वीडियो बनाने वाला था, पर क्योंकि एडवांस बुकिंग खुली नहीं रही थी और बेकार में वो चिल्लर जो भी आए थे उसके बारे में बात कर मुझे मजा आता नहीं। अभी जो है कुछ हद तक खुली है, देखते हैं आने वाले समय में और कितनी एडवांस बुकिंग खुलती है और रात तक जो है क्या नजारा हमें देखने को मिलता है। वैसे आपके शहर में कंगुआ फिल्म के कितने शोज लगे हैं और क्या आप कल इस फिल्म को देखने जा रहे हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।